24 नवंबर के एहतजाज पर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। थाना कोसार पुलिस ने 96 मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। नामजद मुलजिमान में उमर अजूब, शेर अफजल मरवत और शेख वकास अकरम के नाम भी शामिल। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम्स तश्कील दे दी गई। GH हमला केस में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अजूब की दरख्वास्त बरियत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसलाबाद में 9 मई के थाना सिविल लाइन के मुकदमे में 16 रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। MNA हसन नवाज, अब्दुल्ला, शेख राशिद शफीक समेत दीगर नामजद। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का D चौक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की इस्तदा कर दी। इंतजामिया ने शहर में अमन अमान बहाल करना था, लेकिन आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। PTI से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। 24 नवंबर के PTI एहतजाज के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। दरखास्त गुजारों का क्या कसूर था, उनके कारोबार को क्यों बंद किया। आपने मीडिया पर हर जगह कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाजत नहीं दे रहे। अदालत ने आपसे कहा था कि शहरियों, कारोबारी लोगों समेत एहतजाजी मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था, जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका। मैं अपने ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया था। PTI से भी पूछूंगा कि हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों का क्या कसूर था। अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। हमारे 12 अफराद शहीद हुए, तफसीलात जमा कर रहे हैं। PTI पर मुकदमात के मुस्बत नताइज नहीं निकलेंगे। हुकूमती रवैये से लगता है कि हम लोग इस मुल्क के शहरी नहीं। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज हुकूमत पर बरस पड़े। असद कैसर ने कहा कि 24 नवंबर को जुल्म हुआ। वफाकी हुकूमत ने कारकुनान पर शैलें की, नफरतों को बढ़ाया जा रहा है। PTI लीडरशिप को नाजायज़ जेल में रखा गया है। हमारे पुरअमन एहतजाज को कमज़ोर समझना गलत फहमी है। कराची में गुफ्तगू करते हुए साबिक सदर आरिफ अलवी बोले, हुकूमत कहती है गोली नहीं चली। कराची में 4 मील दूर गोली चले तो लगता है कि घर में चली है। PTI को सरकार दे दें, तहकीकात करके बता देंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारे खिलाफ धड़ाधड़ मुकदमात बन रहे हैं। अब हमारे अदालती निज़ाम का इम्तिहान है। अदालतों से असद कैसर और आरिफ अलवी की हिफाजती जमानतें मंजूर। स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई। PTI की तारीख है, इनकी कोई रैली या एहतजाज पुरअमन नहीं होता। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि अहम मौके पर एहतजाज से सियासी पार्टी की बदनीयती साबित होती है। कानून के मुताबिक रेड जोन में कोई एहतजाज नहीं किया जा सकता। 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर था। PTI ने हैरान कुन तौर पर अहम मौके पर एहतजाज का ऐलान किया। इस्लामाबाद में लाशों के नाम पर सियासत की जा रही है। PTI की दुश्मनी किसी इदारे या सियासी जमात से नहीं। PTI का टारगेट पाकिस्तान है। रियासत को टारगेट करने के लिए लॉबीज को अरबों रुपए दे दिए। सूबाई वजीर शशील मेमन की PTI पर वार। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI का एक ही हदफ है, मुल्क में इंतशार फैले। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए आलमी साजिश हो रही है। PTI की कोशिश कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के बयानात में तजाद है। हमारे इदारे मजबूत हैं, कोई भी इनके डर और खौफ में नहीं है। अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी। इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को अरसाल कर दिया गया। शिबली फराज ने 32 FIRs और अदालती पेशियों के बायस इस्तीफा दिया। इससे पहले अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब भी बतौर रुकन जुडिशल कमीशन मुस्ताफी हो चुके हैं। बानी चेयरमैन ने दोनों की जगह बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर को नामजद किया है। सेनेट से रुकन जुडिशल कमीशन की नामजदगी का फैसला कल होगा। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब के बाद वतन वापस रवाना। शहबाज शरीफ ने रियाज में मुनक़दा वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत की। दुनिया को मुस्तक़बिल में पानी की किल्लत से बचाने के लिए 6 निकाती एजेंडा तजवीज़ किया। तरक्की पजीर ममालिक को माहौलियाती तब्दीली के खतरात और चैलेंजेस पर भी रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मिले। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदीया ताल्लुकात की मज़ीद फ़रोग़
और इनमें बड़ी तब्दीली लाने के मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। शहबाज शरीफ की फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन से भी मुलाकात हुई। मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त पर गामजन है। महंगाई की शरह 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि हमने अब माशी बुनियादों के इस्तेहकाम को मजबूत करना है। माशी तरक्की में निजी शोबे का अहम किरदार है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरज़म है। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन में सालाना इजाफा खत्म। अज खुद रिटायरमेंट लेने वालों की पेंशन में भी कटौती होगी। पेंशन में इजाफे पर बंदिश का आगाज 2 दिसंबर 2024 से रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजमीन पर होगा। महकमे खजाना पंजाब ने पेंशन रूल्स में तारामीम कर दी। सेक्रेटरी खजाना ने तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज और सरबराहों को मरासला इरसाल कर दिया। पंजाब के महकमे खजाना ने 3 तर्ज की पेंशन में सालाना इजाफा खत्म कर दिया। मरासले के मुताबिक जल्द रिटायरमेंट लेने पर उम्र के हिसाब से पेंशन में कमी होगी। जल्द रिटायरमेंट लेने वाले 55 साल शख्स की पेंशन में 10% कमी होगी। सिंध हाई कोर्ट में 2017 से लापता शहरी से मुतालिक दरखास्त की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लापता शहरी अगर मुल्जिम है तो इसे ढूंढ कर गिरफ्तार किया जाए। शहरी का खानदान भी कह रहा है कि अगर किसी ने कत्ल कर दिया है तो डेड बॉडी तो मिले। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया लापता शहरी मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ 3 मुकदमात हैं। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को झाड़ पिला दी। रिमार्क्स दिए, क्या आपने कभी पुलिस रूल्स पढ़ने की जहमत गवारा की? अदालत का फरीकैन को लापता शहरी के अहले खाना की माली मुआवनत करने का हुक्म। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, सेक्रेटरी ज़कात वेलफेयर और दीगर को नोटिस जारी। 2 फोकल पर्सन्स को अमल दरामद रिपोर्ट के साथ 15 दिन में तलब कर लिया। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके के केस में पेशरफ्त। गिरफ्तार दहशतगर्द जावेद ने खुदकुश धमाके की मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। CTD ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में इब्तिदाई रिपोर्ट जमा करा दी। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक कलअदम तंजीम के कमांडर और मास्टरमाइंड बशीर बलोच और अब्दुल रहमान ने मनसूबा बनाया और फंडिंग की। मिस इन्फॉर्मेशन और गमराह कुन बयानिया रियासत के लिए खतरनाक करार। पाकिस्तान मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल। झूठी मालूमात दुनिया को दरपेश सबसे बड़े खतरे में से एक बन चुकी है। आलमी इक़्तिसादी फोरम की 2024 की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के माहिरीन ने झूठी मालूमात और गलत बयानी को संगीन चैलेंज करार दिया है। ये मसला न सिर्फ मुआशरती बल्कि इक़्तिसादी, सियासी और माहौलियाती शोबों पर भी गहरे असरात डाल रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन से पाकिस्तान में फ़िरकावारियत, मजहबी तनाज़ात और समाजी तकसीम को हवा दी जा रही है। रूस ने पाकिस्तान को सस्ता खाम तेल फ्राहम करने पर आमादगी जाहिर कर दी। पाकिस्तान की जानिब से रूस की पेशकश का खैर मकदम। मॉस्को में पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास हुआ। पाकिस्तान का रूस से आइंदा माह रियायती निर्खों पर खाम तेल दरामद करने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान हर माह G2G इंतजाम के तहत एक कार्गो दरामद करेगा। अहम पेशरफ्त पर हतमी मुआहदा आज मॉस्को में होने का इम्कान है। मॉस्को में जारी बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास के दौरान दोनों फ्रीकैन ने जनवरी 2025 से खाम तेल की तिजारत दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक किया।